के अंदर शराब, उसके ठेके, उसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और एट द सेम टाइम इसकी वजह से हमारा यूथ, हमारा जो माशरा है वो बर्बाद होता जा रहा है। हालांकि मैं इस कहानी का, इस इशू का महवर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे कुछ 2-3 चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जो पिछले 2-3 दिनों से हमारे साथ घटी। बात यह है कि फ्राइडे के दिन हम लोग वहाँ पे पांता चौक सेम्पुरा में एक शराब की दुकान खुलने जा रही थी और वहाँ पे इनफैक्ट वो खुल गई है और उसके खिलाफ हमने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। वहाँ के जो मुकामी बाशिंदे हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया बिकॉज इट इज़ अ रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पे शराब की दुकान खुल रही है। तो इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट नेक्स्ट डे मुझे डिटेन कर दिया गया और ये कहा कि आप वहाँ पे एक हिसाब से लोगों को उकसा रहे हैं। फिर उसके बाद में हमने वो जो शाम को ज़मानत वमानत होती है वो सब दी गई। लेकिन बात यहाँ पे सिंपली एक बात ये है कि पिछले कुछ टाइम से जम्मू कश्मीर के अंदर शराब बहुत ज़्यादा, ये जो बेरावरी है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आपने देखा होगा किस तरीके से इसके साथ रिलेटेड इंसिडेंट्स कितने बढ़ रहे हैं। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की मैं बात करता हूं कि एक ऑर्डर आता है ऑफिस ऑफ द एक्साइज कमिश्नर से। ये आप देख सकते हैं, दिस ऑर्डर कम्स फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द एक्साइज कमिश्नर। ये कहते हैं कि यात्रा के चलते हुए जो यात्री निवास है उसके सामने जो शराब का ठेका था उसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं एक रेजिडेंशियल एरिया में 3 महीने के लिए। लेकिन रियलिटी ये है कि इससे पहले भी उसी पर्टिकुलर जगह सेम्पुरा पांता चौक में बहुत सारी कोशिशें की गई वहां पे डांस बार और शराब का ठेका खोलने की, और उसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे थे। पॉइंट सिंपल ये है कि अगर ऑफिस ऑफ द एक्साइज कमिश्नर हैज गिवन दिस ऑर्डर, अंडर व्हाट प्रिटेक्स्ट हैज ही गिवन दिस ऑर्डर? मुझे तो नेक्स्ट डे डिटेन कर दिया। मेरा राइट टू प्रोटेस्ट विच कम्स अंडर आर्टिकल 19 हैज बीन स्नैच्ड अवे फ्रॉम मी। बट रियलिटी इज दिस दैट दिस ऑफिस इज फ्लाउटिंग द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग जो ये कहता है कि नो शॉप्स फॉर द सेल ऑफ लिकर शैल बी विजिबल फ्रॉम नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे, डायरेक्टली एक्सेसिबल फ्रॉम a national or a state highway or situated within the distance of 500 meters of the outer edge of the national or state highway या सर्विस लेन। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इसके बावजूद नेशनल हाईवे 44 पे ये दुकान लगाई गई और इसके बाद आप देखिए ना सिर्फ सेम्पुरा में, पांता चौक में, इसके बाद बटवारा में जहाँ पे वहाँ पे एक बहुत बड़ा शराब का ठेका खोला गया है कैंट के एरिया के बाहर। मेरा ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे उस टाइम अगर कैंट के बाहर जो शराब की दुकान खोली गई है, अगर कोई वहाँ पे मकान बनाता है तो सिक्योरिटी फोर्सेस उसको सिक्योरिटी का हवाला देके ये कहते हैं कि आप 500 यार्ड्स के अंदर मकान नहीं बना सकते। लेकिन शराब के ठेके की वजह से, जिसकी वजह से हरासमेंट होती है, जिसकी वजह से परेशानियाँ होती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरीके से बहुत सारी शराब की दुकानें खोली गई हैं। आखिर मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं चीफ मिनिस्टर साहब के घर के बाहर, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हम प्रोटेस्ट करते हैं शराब की इस प्रोलिफरेशन के बारे में, हमें जेल में डाल दिया जाता है। ये किस तरीके का दोहरा मापदंड है? आई वॉज नॉट फ्लाउटिंग एनी मोरालिटी, आई वॉज नॉट फ्लाउटिंग एनी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स, बट सिंपल बात यह है कि यहाँ पे ये सब कितनी देर तक चलेगा? आपने यहाँ पे शराब खाने हर जगह पे फैला दिए हैं और ये कौन सा लॉजिक है कि क्योंकि वहाँ पे यात्रा चल रही है इसी वजह से हम लोग दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं? हर कोई धर्म मुकद्दस है, हर कोई रिलीजन हम उसकी रेस्पेक्ट करते हैं और कोई भी रिलीजन ये नहीं कहता है कि आप शराब पीजिए। सो सिंपल बात ये है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि द स्टेट ऑल्सो सेज अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 47 इट सेज कि आप प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल इंटॉक्सिकेंट्स की तरफ जाइए। जम्मू कश्मीर वाहिद मुझे लगता है एक स्टेट है जहां पे इसका बढ़ता ही जा रहा है मामला। तो कहां पे इसकी रोक होगी, ये सवाल पूछना चाहता हूं। और एट द सेम टाइम हमारा यहाँ पे शेवाइट कल्चर है, हमारा यहाँ पे सूफी कल्चर है। ये बेरावरी जो है, ये इस तरीके का जो मामला है यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आपने देखा मैं आप एक पर्सनल इंसिडेंट भी बताता हूँ। यहाँ पे जेवन में एक नॉन नेटिव शराब पी के, इसकी आप पूछताछ भी कर सकते हैं, नॉन नेटिव शराब पी के वहाँ पे
उसने बेहुरमती की एक लड़की के साथ, उसके बाद उसका FIR भी दर्ज हुआ. So these are causing a lot of trouble. These problems are causing a lot of trouble to our society. And हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे ये शराब जो है वो बंद हो जाए, क्योंकि हमारे लिए, अगर आपने गुजरात में, अगर आपने बिहार में वहाँ पे शराब बंद कर दिया है, तो यहाँ पे भी आप शराब को बंद कर दिए, बिकॉज दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर. तो ये मेरा आज ये कहना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज पर्सनली ऑल्सो सोसाइटी हर तरीके से हम इस परेशानी की वजह से हम बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, और हमें कहीं ना कहीं इस पर रोकथाम कर लेनी चाहिए. आप कहते हैं, अगर आपको रेवेन्यू की बात करेंगे आप कि 2500 करोड़ ये वो आप कहते हैं कि हमें मिलते हैं इसकी वजह से. सवाल सिर्फ इतना है कि अल्कोहल रिलेटेड लॉसेस जो है, अकॉर्डिंग टू द स्टडी, अल्कोहल रिलेटेड लॉसेस, चाहे वो एक्सीडेंट्स हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो वर्क एब्सेंटीज्म हो, हेल्थ क्राइसिस हो, हेल्थ इश्यूज हो, उसमें आप लगभग टू द ट्यून ऑफ, अकॉर्डिंग टू द स्टडीज, लगभग टू द ट्यून ऑफ 1500 से 2500 करोड़ हम लोग एज अ सोसाइटी उसमें खर्च करते हैं. तो कहाँ पे हमारा रेवेन्यू ये बढ़ा रहा है? और क्या चंद, उमर साहब से सवाल पूछता हूँ, क्या चंद पैसों के लिए आप कल्चर को, हमारी शेवाइट जो हमारा कल्चर है, हमारा सूफीज़म जो हमारा कल्चर है, उस पूरे को आप ख़त्म करने के लिए तुले हुए हैं चंद पैसों के लिए? और मैं इस ब्यूरोक्रेसी से सवाल पूछता हूँ, बीजेपी वालों से सवाल पूछता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, उन सब से भी सवाल पूछता हूँ, क्या जब आपके बच्चे कल इसमें मुलविस हो जाएंगे तो क्या वो एक अच्छी सोसाइटी का तस्वुर होगा? तो आप लोगों से अपील है, आप इन सारे लोगों से अपील है, एंड एट द सेम टाइम अपील टू द रिलीजियस लीडर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, चाहे वो हिंदू रिलीजियस लीडर्स हो, मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स हो, हमारे मीर भाई साहब है, रहमतुल्लाह साहब है, जितने भी सारे लीडर्स है, सिख रिलीजियस लीडर्स हो, मैं उन सब से अपील करता हूँ. और इनफैक्ट उनके पास हम जाएंगे भी एक मेमोरेंडम लेके कि आप यहाँ पे ये जो परेशानी है, शराब की जो प्रॉब्लम है, इसको वी शुड मूव टुवर्ड्स मेकिंग जम्मू कश्मीर एन अल्कोहल फ्री स्टेट. ये आपसे कहना था बस. अगर आपके कोई अब सवाल है तो इंटरलिंक की क्या बात है? आपके पास यहाँ पे इतनी बड़ी मेजॉरिटी है, ऑफिस ऑफ द एक्साइज कमिश्नर कम्स अंडर यू, तो पहले आप इन छोटी छोटी लड़ाइयों को, जो हमारा माशरा, जब माशरा ही नहीं बचेगा तो स्टेटहुड किसके लिए लेके आएंगे हम लोग? जब माशरा ही खत्म हो जाएगा, यूथ ही तबाह हो जाएगा. आज आप देख लीजिए ड्रग्स में कितने मुलविस है लोग. एक साइड से नशा मुक्त भारत, दूसरे साइड से शराब चालू, बिकॉज दिस इज द मदर ऑफ ऑल द इवल्स. तो कैसे? नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ. क्या उन्हें ठेका मिले किसी? आई एम टेलिंग यू दैट द गवर्नमेंट ऑफ द डे शुड मूव टुवर्ड्स एन अल्कोहल फ्री जम्मू एंड कश्मीर. ज़ुहैब साहब, अभी इस शराब को लेके जो मामला है, हुकूमत में 2 शराब के दुकान थे. एक तो यहाँ पे बीबी कैंट के बाहर था, वो बटवारा में, और दूसरा डलगेट में था. इसके अलावा तो कहीं है नहीं. और दूसरी चीज़, हम भी शराब को बंद करना चाहते थे. वी ऑल्सो वॉन्टेड टू इंश्योर दैट शराब बंद हो जाए, लेकिन हमारे पास मेजॉरिटी थी नहीं. इनके पास तो 2/3 मेजॉरिटी है. नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज़ द 2/3 मेजॉरिटी. दे कैन ban alcohol, but unfortunately they are not exercising. Rather, उमर अब्दुल्ला साहब ये कहते हैं कि मैं थोड़ी ना किसी को ज़बरदस्ती शराब के ठेकों पे लेके जा रहा हूँ, या ज़बरदस्ती किसी को लेके जा रहा हूँ शराब की दुकानों पे. अगर आप लेके नहीं जा रहे, कम से कम जब आप इतनी सारी दुकानें बढ़ जाएंगी यहाँ पे, तब आप माहौल तो तैयार करा. आप जरखे ज़मीन बना रहे हैं शराब के लिए. सो दिस इज़ रॉन्ग. ये गलत बात है. हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी थी, इनके पास 2/3 मेजॉरिटी है. 2/3 मेजॉरिटी अगर इन्हीं के पास है तो इन बैन करें ये लोग. सिंपल यही बात है. ज़ुहैब साहब, आप कह रहे हैं कि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं थी, क्या आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तब शराब के दुकानों पे पाबंदी नहीं चाहती थी? मुझे नहीं पता, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट हमारे पास, देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती थी या नहीं चाहती थी मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी. अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पास मेजॉरिटी, फुल मेजॉरिटी होती तो यहाँ पे शराब नहीं रहती. इसी तरीके से आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 2/3 मेजॉरिटी है. दे हैव द पावर. दे कैन सिंपली पास अ बिल इन द असेंबली एंड कंप्लीटली बैन दिस, बट वो नहीं कर रहे हैं. रादर वो चंद पैसों के लिए रुके हुए हैं. चंद पैसे उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ का माशरा, यहाँ का कल्चर, यहाँ पर सूफी ट्रेडिशन, यहाँ का जो शैवाई ट्रेडिशन है, उसको साइड में रखते हुए उनके लिए ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है. मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिविल सोसाइटी, दीनी रहनुमाओं के पास हम जाएंगे और उनको बताएंगे
कि आप हमारी जो ये यहाँ पे माशरा खराब हो रहा है इसके लिए एक स्टेप लीजिए मेहरबानी करके। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। अल्कोहल इज अ सोशल प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम। हम इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। आपकी नॉलेज में है ये शॉपकीपर सारे मुझे आई नो ऑल ऑफ दिस, बट द पॉइंट इज दैट देयर इज एक्सेसिव proliferation and that has to stop. Thank you, sir.